गाड़ी लेने चाह रहे हो फ्रॉन्क्स और नेक्सॉन, तो भाई समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्या डिफरेंस है, और ले भी नहीं रहे हो, देख रहे हो तो भाई दोनों में कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, कौन सी बेस्ट है किस चीजों में, क्योंकि दोनों ही टर्बो के साथ आती हैं। तो 15 लाख की 16 लाख की नेक्सॉन ज्यादा बेस्ट है यार, 12 लाख की 11 लाख की फ्रॉन्क्स ज्यादा बेस्ट है भाई। तो आज भाई देखो बात करने वाला हूँ दोनों के मामले में। माई चैनल वंश यादव भाई, और मैं मैकेनिकल वंश चैनल चलाता हूँ। और भाई अगर नए आए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो लाइक कर लो, शेयर तो मारना भूलना ही मत। तो चलो फिर एक बार हम लोग पावर स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि नेक्सॉन बेस्ट है या फिर हमारी फ्रॉन्क्स बेस्ट है। तो भाई नेक्सॉन में जो आती है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है, जिसमें ये 1200 सीसी का इंजन होता है, जो कि भाई टर्बो के साथ आता है, और काफी मीडियम साइज का टर्बो होता है, जो अच्छी खासी पावर बना देता है, जो कि 120 bhp की पावर, 120 हॉर्स पावर बनाती है। और जहाँ पे 170 एनएम का टॉर्क, जो कि टॉर्क तो ठीक ठीक है लेकिन पावर अच्छी खासी है, जो कि 5500 आरपीएम पे रहती है, 5500 आरपीएम पे। अब यहीं आते हैं हम अपने फ्रॉन्क्स पे। तो फ्रॉन्क्स हमारी 12 लाख की आती है। तो भाई ये आती है अपनी टर्बो, नॉर्मल नॉर्मल भी आती है 1.2 लीटर टर्बो, बिना टर्बो के साथ, नॉन टर्बो, नेचुरली एस्पिरेटेड। और एक आती है 1 लीटर के साथ, मतलब 1000 सीसी के इंजन के साथ, जो कि आता है बूस्टर जेट इंजन, जिसके साथ स्मॉल टर्बो रहता है, जो कि 12 लाख से ऊपर का रहता है। इसमें क्या रहती है, वो 100 पीएस की पावर बनाती है, 100 पीएस की पावर, 100 bhp, 100 हॉर्स पावर बनाती है, जो लगभग 150 एनएम तक का टॉर्क बनाती है। जो टॉर्क तो ठीक है क्योंकि उसका वेट भी कम है, वेट कम होने के हिसाब से उतना टॉर्क मिनिमल है, काम कर जाएगा भाई, मजा आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इनिशियल स्टेज पे। देखो भाई परफॉर्मेंस में अगर बात करूं तो स्टार्टिंग में फ्रॉन्क्स, अगर फ्रॉन्क्स रही है और नेक्सॉन है, तो भाई स्टार्टिंग में जो हमारी फ्रॉन्क्स है, क्योंकि ये 100 पीएस की पावर के साथ, तो ऑब्वियसली पावर कम है, लेकिन पावर अगर टॉर्क भी कम है तो इस हिसाब से इसका वेट भी तो कम है, वेट भी कुछ 1000 के अप्रोक्स में रहता है इसका। तो भाई इसका, और नेक्सॉन आदि जो कि 1400 किलो के करीब में इसका वेट रहता है इस गाड़ी का। तो नेक्सॉन काफी ज्यादा वेटेड है, 400 अप्रोक्स 400 किलो ज्यादा वेट है इस गाड़ी में, हालांकि पावर भी ज्यादा लेकिन फिर भी वेट बहुत ज्यादा है। तो अगर इनिशियल स्टेज की बात करो तो इनिशियल स्टेज, अगर आप इनिशियल स्टेज के लिए खींच, मतलब गाड़ी के स्टार्टिंग टॉर्क के लिए चाह रहे हो कि पहला से दूसरा खींचना है, दूसरा तीसरा, बस इतना ही रहना है, मिड रेंज और टॉप स्पीड से आपको मतलब नहीं है, तो आप फ्रॉन्क्स पे ही जा सकते हो, क्योंकि फ्रॉन्क्स बेस्ट है, क्योंकि हल्की वेटेड गाड़ी है, और बूस्टर जेट इंजन आता है, मतलब कि स्मॉल टर्बो आता है, जो कि भाई उसको इनिशियल पंच बहुत अच्छा देता है, नेक्सॉन से भी ज़्यादा अच्छा देता है। लेकिन अगर आप बूस्टर जेट इंजन ना लेके अगर नेक्सॉन की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप भाई इंश्योर कर लेना, आपको स्टार्टिंग पिकअप उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में इसका ट्रैक्शन रहता है हमेशा का हमेशा। ये गाड़ी लॉन्च नहीं होती, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये गाड़ी हमेशा इसकी गाड़ी में, देखो सभी गाड़ियों में क्या है, यहाँ पे इस जगह पे भाई, यहाँ पे आती है भाई ट्रैक्शन की बटन। बूस्टर जितनी भी सुजुकी की फ्रॉन्क्स गाड़ी वगैरह, जितनी भी सुजुकी की नेक्सा वगैरह की गाड़ियाँ हैं, उन सब में क्या है भाई, ट्रैक्शन आता है। लेकिन इस गाड़ी में कोई भी ट्रैक्शन, मतलब आता तो है पर उसको तुम उसकी बटन को ऑफ नहीं कर सकते। तो भाई हमारी जो फ्रॉन्क्स है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल तो आता है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ उसके एक स्विच, एक बटन भी देते हैं, जिससे हाँ हम अपना ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। और यही हमारी टाटा की जितनी गाड़ियाँ नेक्सॉन वगैरह है, इन सब गाड़ियों में भाई पावर तो अच्छी खासी आती है, लेकिन भाई इनमें ट्रैक्शन भी आता है, ट्रैक्शन के साथ इनकी ट्रैक्शन की कोई बटन नहीं आती, मतलब हम लोग स्विचेबल नहीं है, हम लोग ट्रैक्शन को ऑफ नहीं कर सकते हैं। ट्रैक्शन अगर ऑन है तो ऑन है। तो भाई हम लोग जब खींचते हैं भाई, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड गियर में इतना लैग रहता है, टर्बो का भी लैग होता है, ऊपर से ट्रैक्शन का लैग रहता है। तो पहला दूसरा तो आप मान लो खत्म है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा, ये इनके की पॉइंट गियर हैं, मतलब टाटा के नेक्सॉन के की पॉइंट गियर हैं, मतलब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पावर मिलेगी, टॉर्क भी पूरा मिल जाएगा, और कोई ट्रैक्शन नहीं रहता है यहाँ पे तीसरे चौथे पांचवें गियर में। तो फुल पावर, फुल टॉर्क, एंड ट्रैक्शन भी ऑफ रहता है। तो भाई पावर वहां, तो इसीलिए भाई टाटा की और जो नेक्सॉन वगैरह, ये नेक्सॉन है, इसमें मिड रेंज और टॉप स्पीड दोनों ही बेस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज की बात करो तो इनिशियल स्टेज बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल बेकार है। तो इनिशियल स्टेज के लिए अगर लेना चाह रहे हो तो फ्रॉन्क्स बेस्ट है। तो फ्रॉन्क्स का क्या है भाई, फ्रॉन्क्स का तुम ऑफ कर सकते हो ऑब्वियसली भाई, तो वहां आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छा लॉन्च हो जाती है इस इनिशियल स्टेज पे। तो अब आपके ऊपर है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे जाना चाहते हो तो फ्रॉन्क्स लो, अगर आपको मिड रेंज या टॉप स्पीड पे जाना है तो नेक्सॉन ले लो। ऑल राइट, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार सेफ्टी की। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग नेक्सॉन को लें तो नेक्सॉन में आते हैं भाई, वैसे तो ऑन पेपर 6 एयर बैग हैं, लेकिन अगर आप गिनोगे तो भाई 8 एयर बैग, जैसे कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये देखो, एक यहाँ पे है, एक वहां पे है एयर बैग, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे करके इस पे 6 है, ये भी है वो भी है,
और इस पे भी 6 है, इस वाले पे भी वो और वो 6 है। तो और ये 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 एयर बैग है भाई।